बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ग्रेड 9 चैप्टर 3 अर्ज़ पाकिस्तान। टॉपिक आलूदगी और उसकी इकसाम आज हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। हमारे इर्द गिर्द का माहौल दो अनासर से मिलकर बना है, कुदरती अंसर, इंसानी अंसर। ग्रेड 9 माहौल के बुनियादी अनासर में हम देखते हैं अनासर जमा है अंसर की। इनके जो बुनियादी अनासर हैं हमारे माहौल के, कुदरती अंसर और इंसानी अंसर। हमारे इर्द गिर्द फैले हुए कुराए हवा में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह एक ख़ास तनासब से पाई जाती हैं। हमारे इर्द गिर्द जो फ़िज़ा है उसमें नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एक ख़ास तनासब से पाई जाती है, मीन एक ख़ास मिकदार है उनकी। इसके अलावा नदी नाले, दरिया, चश्मे, सूरज की हरारत वग़ैरह मिलकर माहौल का कुदरती अंसर बनाते हैं। अब देखें बच्चे, जो कुदरती अंसर है वो किस किस चीज़ से मिलकर बना है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे अगर हम चलें तो नदी नाले, चश्मे, सूरज की रोशनी, ये सारे के सारे जितने भी हैं कुदरती अंसर हैं। जबकि इंसानी अंसर से मुराद हमारे इर्द गिर्द फैली हुई हर वो चीज़ जिसके बनने में इंसान का हाथ है, जैसे फसलें, इमारतें, कारखाने वगैरह, ये क्या है? इंसानी अंसर हैं। हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि हमारा माहौल एक ख़ास तनासब से बरकरार है। बच्चे, आप लोगों को तनासब का मैं ऐसे बताऊं कि जब हम कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो तराजू आपने देखा होगा, तो जब वो तराजू तनासब में होता है, बिल्कुल बराबर होता है, तो चीज़ मुतवाज़न रहती है। लेकिन जब तराजू का एक पल्ला भारी हो जाए और दूसरा जब हल्का हो जाता है तो फिर उसमें तनासब ख़त्म हो जाता है। और जब इस तवाज़न में किसी ख़ास वजह से तब्दीली आती है तो इसको हम माहौलियाती आलूदगी का नाम देते हैं। माहौलियाती आलूदगी इंसान पर बहुत नुकसानदेह असरात डालती है। माहौल की आलूदगी बुनियादी तौर पर 3 किस्म की होती है। अब देखते हैं बच्चे कि आलूदगी की जो बुनियादी इकसाम हैं वो 3 हैं। फ़िज़ाई आलूदगी जो हवा की आलूदगी है, आबी आलूदगी जो पानी की आलूदगी है, और ज़मीनी आलूदगी जो ज़मीन को गंदा कर रही है। फ़िज़ाई आलूदगी, हवा में आलूदगी अमूमन गाड़ियों या कारखानों की वजह से होती है। अब जो हवा की आलूदगी का सबसे बड़ा जो सबब है वो गाड़ियाँ और कारखाने हैं। गाड़ियों में जैसे ट्रक, रिक्शा, मोटर कार वगैरह का ईंधन से चलते हैं, जिसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैसें हवा में शामिल होती रहती हैं। कारखानों या तामीराती कामों से निकलने वाली बहुत सी मुज़र गैसें मसलन सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, गर्दो गुबार, राख वग़ैरह हवा में शामिल होती रहती हैं। हवा में शामिल आलूदगी बिलवास्ता इंसानी सेहत को मुतासर करती है। अब देखते हैं, बुनियादी तौर पर शहरी और सनती इलाकों में हवा की आलूदगी ज़्यादा होती है। पाकिस्तान के बड़े सनती शहर जैसे कराची, हैदराबाद, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला वगैरह हवा की आलूदगी से ज़्यादा मुतासिर हैं। जो अब हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके अलावा सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, गर्दो गुबार हैं, राख वगैरह है, ये क्या कर रही है? ये जब हवा में शामिल हो रही हैं तो बग़ैर किसी वास्ते के डायरेक्ट किसकी सेहत को असर कर रही हैं? इंसानी सेहत पे असर डाल रही हैं और फ़िज़ाई आलूदगी का सबब बन रही हैं। और फ़िज़ाई आलूदगी किन इलाकों में ज़्यादा होती है? आप देखें, इंडस्ट्रियल एरियाज़ जहाँ होते हैं वहाँ पे फ़िज़ाई आलूदगी ज़्यादा होती है। पाकिस्तान के जो बड़े बड़े शहर हैं, कराची, हैदराबाद, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, बच्चे इतने दूर जाने की क्या ज़रूरत है? हम अपनी हतार को देख लेते हैं। गुलू की जो बांडी है वहाँ पे देखें, ये सनती एरिया है, तो यहाँ पे क्या है? आलूदगी दिन ब दिन बढ़ रही है। सेकंड पॉइंट हम देखते हैं आबी आलूदगी। शहरी इलाकों में घरेलू और सनती फुजला पानी की आलूदगी का बड़ा ज़रिया है। मिसाल के तौर पर नौशहरा से दरियाए काबुल में तमाम घरेलू और सनती फुजला बहाया जाता है। दरियाए रावी में लाहौर के पूरे इलाके का फुजला बहाया जाता है। इसी तरह कराची और मलीर के सनती इलाके का तमाम फुजला
लियारी नदी में जाता है। इससे न सिर्फ दरियाओं और झीलों का पानी बल्कि ज़ेर ज़मीन पानी भी आलूदा हो जाता है। पीने का साफ़ पानी ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत है। ये तो हम सबको पता है बच्चे कि साफ़ पानी मिलेगा तो हमारी सेहत रहेगी ना। देही इलाकों में पीने का पानी फराहम नहीं होता। बहुत से देही इलाकों में नदी नाले भी नहीं हैं, इसलिए बारिशों का पानी जमा करके इस्तेमाल किया जाता है। कुछ इलाकों में खड़े पानी को इस्तेमाल किया जाता है जो कुछ अरसे बाद गंदा हो जाता है। गंदे पानी का इस्तेमाल लोगों में बीमारियों का बड़ा सबब है। आलूदा पानी इंसानी इस्तेमाल और फसलों के लिए मुज़र और बहुत सी बीमारियों का मूजब बनता है, जिनमें अंतड़ियों और जिगर के अमराज सर-ए-फ़हरिस्त हैं। बेटा अब हम देखते हैं कि ये जो आलूदगी है, पानी की आलूदगी है, ये कैसे फैल रही है। तो हम ये देखें कि नौशहरा में जितना भी फुजला है, सनती है या घरेलू फुजला है, बच्चे अब हम लोग जो वाशरूम्स बनाते हैं उनके पाइप हम जो है अपने नदी नालों में डाल देते हैं। सनतों के अंदर से जो जहरीले मादे निकलते हैं, क्या करते हैं हम लोग उनके पाइप्स भी साफ़ पानी में नदी नालों और दरियाओं में डाल देते हैं। इस तरह से पानी आलूदा हो रहा है। जैसे नौशहरा में दरिया काबल, लाहौर में अगर हम देखें तो दरिया रावी, और कराची में देखें तो मलीर का जो इलाका है वहाँ पे लियारी नदी में सारा जो है संदी फजला डाल दिया जाता है। इसके बाद हम ये देखते हैं बच्चे कि ये सिर्फ दरियाओं नदी नालों को गंदा नहीं कर रहा, बल्कि जो ज़ेरे ज़मीन पानी है वो भी तो आलूदा हो रहा है। झीलों का पानी भी आलूदा हो रहा है। बच्चे ज़ेरे ज़मीन पर पानी कैसे आलूदा हो रहा है? तो आप अगर पानी डालें किसी भी कच्ची ज़मीन पर तो आहिस्ता आहिस्ता वो आप देखें कि ज़मीन के अंदर धंसता जाता है। कुछ पानी ज़मीन के अंदर धंस जाएगा और कुछ पानी जो है वो सूरज से या गर्मी से सूख जाएगा। तो देखें जो पानी नीचे जाएगा वो आलूदा है ना, तो साफ़ पानी जो ज़ेर ज़मीन मौजूद है इस तरह से वो पानी भी आलूदा हो रहा है। फिर हम देखते हैं बच्चे कि पीने का साफ़ पानी ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत है। देखें बच्चे, आपसे मैं कहूँगी बस 4 दिन पानी ना पियो, आप रह पाओगे? नहीं, हम मौत के करीब पहुँच जाते हैं पानी ना पिए। पानी ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत है, ठीक है ना। पानी नहीं मिलेगा तो ज़िंदगी नहीं रहेगी। तो फिर क्या है कि हम पानी को आलूदा कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखें तो देहात या गांव, वहाँ पे पानी होता ही नहीं, मिलता ही नहीं है। जगह जगह कुएँ तो हैं लेकिन लोग दूर दूर से भर के लाते हैं। इसके अलावा देहाती इलाकों में अक्सर देखें तो नदी नाले नहीं होते। बाज़ इलाकों में बारिशों का पानी जमा कर लिया जाता है। और इसके अलावा बाज़ लोग खड़े पानी को, जैसे जोहर वगैरह होते हैं, तो आपने देखा होगा हमारी ज़बान में जोहर वो कस्सियाँ वगैरह जिसे कहते हैं, पानी वहाँ खड़ा रहता है और उसके ऊपर सब्ज़ किस्म की चादर सी बन जाती है और उसके ऊपर मच्छर ओढ़े होते हैं, जो पीने से क्या होता है बीमारियां फैलती हैं, जिनमें अंतड़ियों मीन हमारे अंदर जो आंतें हैं, आंतों की बीमारियां, और जिगर जो कि जिस्म का बुनियादी उज़्व है, खून बनाता है, उसके अमराज पैदा करता है। ज़मीनी आलूदगी। अब देखते हैं ज़मीनी आलूदगी ये क्या है। ये बढ़ती हुई आबादी का नतीजा है। जो इलाके जितनी ज़्यादा गुंजान आबादी पर मुश्तमिल हैं उतनी ही वहाँ की ज़मीन आलूदा होती है। इंसानों और जानवरों का फुजला खाद के तौर पर इस्तेमाल होता है। लोग देही इलाकों में रफ़ाए हाजत बाहर खेतों में करते हैं और शहरों में हर किस्म की गंदगी कूड़ा करकट गाड़ियों में शहर से बाहर फेंक दिया जाता है। ये तमाम चीज़ें ज़मीन की आलूदगी का बाहिस बनती हैं। जो फसलें और सब्ज़ियाँ ऐसी ज़मीनों पर उगाई जाती हैं, इनमें जहरीला मादा और जरासीम सरायत कर जाते हैं, धंस जाते हैं। इन अशिया का इस्तेमाल इंसानी सेहत के लिए मुज़र साबित होता है। मालियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए कौमी और अवामी सतह पर कोशिश करनी चाहिए। अवामी शऊर उजागर करने के अलावा पौधे और नबातात भी माहौल को साफ सुथरा रखने में मदद देते हैं। इसलिए कौमी और अवामी सतह पर शजरकारी जो मौसम बहार में दरख्त लगाए जाते हैं के मुतालिक शऊर उजागर करना चाहिए।
बच्चे ज़मीनी आलूदगी की सबसे बड़ी वजह बढ़ती हुई आबादी है, और वहाँ पे अब हम मकानात तो बना लेते हैं, अपनी रहाइश इख्तियार कर लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम जो घर का वेस्टेज है या फजूल जो कचरा है जो हम बाहर गलियों में फेंक देते हैं या फिर किसी खुले प्लाट में फेंक देते हैं, उस या जहाँ भी कोई ज़मीन नज़र आती है हम वहाँ पे कचरा फेंकना स्टार्ट कर देते हैं। इसी तरह शहरों से बाहर लाकर कचरा खुली ज़मीन पर फेंक दिया जाता है, तो इस तरीके से ज़मीन में क्या होते हैं कि जरासीम पैदा हो जाते हैं, और ये जो जरासीम है ज़मीन के अंदर सरायत कर जाते हैं, अंदाज जाते हैं। ऐसी ज़मीनों में जो फसलें उगाई जाती हैं वो भी सेहत के लिए नुकसानदेह होती हैं, और ऐसी फसलों को जब गंदे नालों का पानी लगेगा तो वो भी मुज़र सेहत होती हैं। लेकिन बच्चे अब हम क्या करें, हम ये खाने पर मजबूर हैं। आज नई नई बीमारियाँ निकल रही हैं, सामने आ रही हैं। कभी हम कौन सी बीमारी का शिकार होते हैं और कभी हम कौन सी बीमारी का शिकार होते हैं। तो इन बीमारियों की बुनियादी वजूहात ही ये आलूदगी अगर हम कहें तो है। अगर इस आलूदगी पर काबू पाना है तो फिर हमें क्या करना होगा, कौमी सतह पर एक कौम बन के और अवामी सतह पर कि हम इस मुल्क के अवाम हैं, तो क्या हुकूमत के साथ मिलकर हमें काम करना होगा। मौसम बहार में हम नए नए दरख्त लगाएं। दरख्त जो हैं वो हवा को साफ़ करते हैं, ज़मीन से जो पानी है वो जज़्ब करेंगे। ग्रेड 9 आज हमने आलूदगी और इसकी इकसाम पढ़ा। आपने नीट एंड क्लीन लिखना भी है और इनबॉक्स में मुझे सुनाना भी है। इंशाल्लाह आपका काम चेक भी किया जाएगा और सुनने के बाद रिस्पांस भी दिया जाएगा।